बिहार में नई सरकार के गठन की प्रक्रिया के साथ ही संभावित मंत्रियों के नाम को लेकर के अटकलें लगनी शुरू हो गई। सूत्रों के मुताबिक इनमें बीजेपी से 2 डिप्टी सीएम संभव हैं। सूत्रों के मुताबिक सम्राट चौधरी का नाम तो डिप्टी सीएम के लिए तय है और इसके साथ ही बीजेपी और जेडीयू से 13 मंत्री बनाए जाने की भी संभावना है। इसके अलावा एनडीए के सहयोगी दलों से भी मंत्री बनाए जाने हैं। कौन से नाम होंगे जिनको नीतीश मंत्रिमंडल में जगह मिलने वाली है, इसी पर हम प्योर पॉलिटिक्स में आज करेंगे चर्चा। सर्वेश मेरे सहयोगी इस समय पटना से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर्वेश, कई संभावित नाम जिसको लेकर के चर्चाएं हो रही हैं। सबसे पहले तो नीतीश कुमार की सरकार बन रही है, ये कहा जा रहा है। सूत्रों के हवाले से जानकारी है, ये भी लगभग फाइनल है और पुख्ता है कि नीतीश ही सीएम रहेंगे। डिप्टी सीएम के नाम को लेकर चर्चा हो रही है, जिसमें एक नाम सम्राट चौधरी का है, दूसरा जो है संभावनाएं हो सकती हैं। मंत्रिमंडल में कौन कौन हो सकता है, क्या कुछ बातें इस समय पटना की गलियों में है? शिखा, देखिए, मंत्रिमंडल में जो नाम शामिल होने वालों में जिनका नाम सामने आ रहा है उसमें जेडीयू कोटे से विजेंद्र यादव, विजय चौधरी, अशोक चौधरी, श्रवण कुमार के नाम सामने आ रहे हैं। जमा खान, मदन सहनी का भी नाम सामने आ रहा है। इसके अलावा अगर बीजेपी की बात करें तो सम्राट चौधरी डिप्टी सीएम बनेंगे, इस बात के पर लगभग मुहर लग गई है, क्योंकि नीतीश कुमार के साथ आज भी आपने देखा होगा कि राजभवन जाने वाले जो शख्स थे वो सम्राट चौधरी और विजय चौधरी थे। तो सम्राट चौधरी का डिप्टी सीएम बनना लगभग तय है, क्योंकि उनका परफॉर्मेंस भी एक तरह से कहा जाए तो बेहतर रहा है और बेहतरीन कार्यकाल रहा है। उनका मुखर नेता हैं और मुखर तौर पे बोलते भी हैं, तो एक तरह से, और युवा चेहरा भी है पार्टी की तरफ से। तो सम्राट चौधरी को एक बार फिर से डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है। हालांकि बीजेपी रिपीट बहुत कम ही करती है, लेकिन सम्राट चौधरी इस बार रिपीट हो सकते हैं। जो बाकी नामों की जो चर्चा चल रही है मंत्रिमंडल में शामिल होने वाले बीजेपी कोटे के, उसमें नितिन नवीन, मंगल पांडे का नाम शुमार है। इसके अलावा आप देखेंगे कि अगर बात करें एलजेपी-आर की, तो वहाँ से भी 3 लोगों के नाम सामने आ रहे हैं। संजय पासवान, राजू तिवारी का नाम सामने आया है और एक अन्य व्यक्ति को भी मंत्री बनाया जा सकता है। और एलजेपी की बात अगर हमने कर ली, अब हम की बात करें तो हम से स्नेह जो है वो जीतन राम मांझी के बेटे संतोष मांझी को मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। और अगर बात करें उपेंद्र कुशवाहा के पार्टी की, तो वहाँ से स्नेह लता जो कि पत्नी है उपेंद्र कुशवाहा की, उनको मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। जेडीयू से लेसी सिंह का भी नाम सामने आ रहा है कि वो भी मंत्रिमंडल में शामिल हो सकती है। तो एक तरह से कहा जाए, संजय सरावगी का नाम सामने आ रहा है बीजेपी से, वो भी मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं। नीतीश मिश्रा शामिल हो सकते हैं मंत्रिमंडल में। तो ये तमाम जो नाम है जिनके नामों पर तकरीबन आम सहमति बन गई है। हालांकि पार्टी आलाकमान के पास तमाम नामों की सूचियाँ गई हैं, पार्टी आलाकमान की तरफ से मुहर लगाई जाएगी। शिखा, तो दूसरा डिप्टी सीएम कोई नया चेहरा हो सकता है, ये कहा जा रहा है। क्या इसको लेकर के कोई चर्चाएं सर्वेश? देखिए, 3 नाम की चर्चा चल रही है, मंगल पांडे, रामकृपाल यादव, नितिन नवीन। इन तीनों में से किसी एक को दूसरा डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है। हालांकि सबसे ज्यादा चर्चा में इस वक्त मंगल पांडे ही हैं, लेकिन बीजेपी देखिए चौंकाती है। बीजेपी जो फैसले लेती है वो चौंकाने वाले फैसले लेती है। चर्चाएं तो चलती हैं, लेकिन जब ताजपोशी की बात आती है तो चेहरे बदल जाते हैं। कई बार ऐसा देखने को मिला है। हालांकि माना यही जा रहा है कि मंगल पांडे, जिन्होंने कि उस सीट पे जीत हासिल की है जहां से लगातार जो आरजेडी का गढ़ रहा है, जो पूर्व विधानसभा अध्यक्ष रहे और बिहारी चौधरी, उनको मंगल पांडे ने हराया है। तो वैसी परिस्थिति में मंगल पांडे को ये रिवार्ड मिल सकता है डिप्टी सीएम का। सर्वेश, बने रहिएगा, क्योंकि एक बार जरा सुनवा देते हैं कि हिंदुस्तान आवामी मोर्चा के अध्यक्ष जीतन राम मांझी क्या कुछ कह रहे हैं इस पूरे विषय को लेकर। सारी बात समाचार पत्रों में दिखाया जा रहा है, मीडिया में दिखलाया जा रहा है, उसमें अपने व्यक्तिगत रूप में हमको कहने का कुछ नहीं है। व्यक्तिगत ये हम लोग जानते हैं कि 20 तारीख को शपथ ग्रहण होगा, प्राइम मिनिस्टर भी वहां जाएंगे। हम लोगों को भी जाने के लिए कहा गया है। यहाँ कुछ आवश्यक काम के लिए आए हुए थे, आज भी आवश्यक काम है। लगता है कि आज काम करके आज ही बैक हो जाएंगे हम पटना। तो हम सिर्फ इतना ही जानते हैं, कितने मंत्री बन रहे हैं उसका नाम तो आ ही रहा है कि 35-36 मंत्री बनेंगे। उसमें 15-16 जब भाजपा के होंगे, 14-15 होंगे इनका जेडीयू के, और 3 होंगे लोजपा के, और एक होंगे हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर के और रालोसपा के। इतनी बातें लगभग समाचार पत्रों में या मीडिया में देखी जा रही है। ऑथेंटिक कुछ नहीं कहा गया है, हम लोगों से कोई बात नहीं हुई है। तो ये है, और आपके माध्यम से बिहार की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि लैंडस्लाइड विक्ट्री उन्होंने दी है।
सर्वेश, अभी हमने जीतन राम मांझी को सुना है। जाहिर है जो घटक दल हैं उनके अंदर भी बहुत सारी अभिलाषाएं हैं, बहुत सारी आशाएं हैं। सीट शेयरिंग के समय में भी बिहार में कुछ तस्वीरें नजर आई थी जिसमें वक्त लगा, कोई मानने को तैयार नहीं था। ऐसे में जब सरकार का गठन होगा तो जाहिर है यहाँ भी रस्साकशी का माहौल जरूर होगा। देखिए शिखा, जीतन राम मांझी के बयान से बहुत कुछ स्पष्ट हो जाता है कि आपस में कोई इस बात को लेकर कोई विवाद नहीं है और आपस में एक आम सहमति बन गई है। हालांकि पोर्टफोलियो को लेकर थोड़ी बहुत रस्साकसी की उम्मीद हो सकती है कि हो जाए, और क्योंकि चिराग पासवान कुछ बड़ा पोर्टफोलियो मांग रहे हैं ताकि उनका कहना है कि उनके जो मंत्री हों उनको काम करने का मौका मिले, वो काम करें, उनका काम दिखे, ताकि अगली बार जब जनता के बीच में जाएं तो अपने काम के नाम पर भी वोट मांग सकें। तो इस तरीके से चिराग पासवान की एक तरह से कहें तो मंशा जरूर है कि कुछ बड़ा पोर्टफोलियो उनको मिले। लेकिन दूसरी तरफ जहाँ तक बात हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा की या राष्ट्रीय लोक मोर्चा की है तो वहाँ पे इस तरह की बात नहीं है। उन लोगों को पता है कि उनको क्या मंत्रालय दिया जाएगा, क्योंकि एक आम सहमति आपस में बना ली गई है और आम सहमति जब बन जाती है तभी इस तरह के बयान सामने आते हैं। जीतन राम मांझी तो जानती हैं आपकी फायर ब्रांड नेता हैं और कई मौक़ों पर मुखर तौर पे विरोध भी करते हैं, खुलकर बोलते हैं। अगर उनको कोई चीज़ बुरी लगती है तो वो मन के अंदर नहीं रखते, उसको जाहिर कर देते हैं। लेकिन जिस तरीके से उनका बयान आया है उससे साफ हो गया है कि जीतन राम मांझी अगर खुश हैं तो बाकी दल जो घटक दल हैं, पांचों जो गठबंधन है, पांचों दल जो उसमें हैं वो तो उनके भीतर भी एक आपसी तालमेल बन गया है और इस बात को लेकर कहीं से कोई विवाद अब नहीं है। सर्वेश, विजय सिन्हा को लेकर के खबरें हैं, चर्चाएं हैं कि उन्हें स्पीकर का पद मिल सकता है। देखिए, विजय सिन्हा की चर्चा है, इसके अलावा दो नाम और चल रहे हैं जिनकी चर्चा हो रही है कि स्पीकर का पद उनको दिया जा सकता है। पूर्व मुख्यमंत्री रेणु देवी का नाम भी इसमें सामने आ रहा है। तारकिशोर प्रसाद जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं उनका नाम भी सामने आ रहा है। विजय सिन्हा का भी नाम आ रहा है क्योंकि विजय सिन्हा भी विधानसभा अध्यक्ष रह चुके हैं, तो एक तरह से उनका नाम भी सामने आ रहा है। हालांकि अभी इस पे संशय है, अभी ये सूत्रों के हवाले से खबरें आ रही है 3 नाम, जिस तरीके से डिप्टी सीएम, दूसरे डिप्टी सीएम के लिए 3 नाम चल रहे हैं, वैसे ही विधानसभा अध्यक्ष को लेकर भी 3 नाम चल रहे हैं, जिसमें विजय सिन्हा है, तारकिशोर प्रसाद हैं और रेणु देवी है।